हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जीव विज्ञान के चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय के क्वेश्चन 1 से लेकर 32 तक जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उसको हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग का यह वीडियो का पार्ट 2 होगा, जो 33 नंबर क्वेश्चन से इसको हम लोग आज पूरा इसको समाप्त करेंगे। तो आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले स्टोर में जाकर इस चैप्टर के पार्ट 1 को देख लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए, कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है। मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति को मतलब संतुलित करता है। तो यह क्वेश्चन आपको 18 और 22 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क यानी आपके मस्तिष्क के या पीछे वाले हिस्सा में होती है। इसके अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन जैसा कि आप जानते हैं यह क्या है, पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधा को किसके लिए सहायता करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन काम आता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला, अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छुई मुई के पौधे पर। छुई मुई के एक पौधे होते हैं, उस पर अनुकुचन गति प्रमाणित की जाती है। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलती है। थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जो आपके सामने है 13, 15 और 16 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह आपके लिए भी बहुत ही वीवीआई हो सकता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा संकेत। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आपका क्या आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या आंसर हो जाएगा, आयोडीन। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। वृषण में लीडिंग कोशिकाएं मिलती है। अगला क्वेश्चन है ऑक्जिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहाय करते हैं। ऑक्जिन जो है आपका पादप हार्मोन है, जो पौधा को किस काम में आते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई हो सकता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो यह पौधे के वृद्धि के लिए काम में आते हैं। पौधे के वृद्धि के लिए काम में आते हैं। अगला, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु और इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है एस्ट्रोजेन, प्रोस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। यह 3 हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय से। यह तीनों हार्मोन मादा हार्मोन है, इसलिए यह अंडाशय कहाँ होता है, तो मादा में होता है, इसलिए यह कहाँ से स्रावित होगा, तो अंडाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा मादा जनन हार्मोन है। इनमें कौन सा मादा जनन हार्मोन है। प्रोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडियन, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी तीनों क्या है, मादा जनन हार्मोन है। निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वृषण। अगला है कॉपर्स
ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा है? कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एफसीसी के एसिड किस तरह का रसायन है? एफसीसी के एसिड किस तरह का रसायन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि रोधक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों बीज रहित पौधे के उत्पादन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अगला, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं? तो इसको पहले बताया जा चुका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन गैस जो फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करती है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडुला। मेंडुला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? इनमें कौन वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। क्या आंसर हो जाएगा? सेरिब्रम, जो आपके अग्र मस्तिष्क का एक भाग है सेरिब्रम। इसी को हम लोग बुद्धि अथवा चतुराई का केंद्र मानते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए VVI हो सकता है। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है। एंड्रोजन है। एंड्रोजन यह क्या है? नरलिंगी हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? एक हार्मोन है जो नर यानी पुरुष में पाया जाता है। अगला, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? राइट आंसर अंडाशय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय से। अंडाशय से क्या स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत। अगला, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नहीं है? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन। एंड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन। अगला है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। यानी मधुमक्खी काट लेती है तो एक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देती है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह कौन सा अम्ल को वह हमारे शरीर में छोड़ देती है? यह क्वेश्चन 20 में पूछा जा चुका है। यह आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल मधुमक्खी हमारे शरीर में छोड़ देती है, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 और 22 में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम अगला देखें। अगला है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो आप क्या देख रहे हैं कि यह 20 और 22 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन सा आपको बनाए रखता है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही बड़ा योगदान देती है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। यह क्वेश्चन 21 और 22 में भी पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और बी। ये ए में क्या है? टेस्टोस्टेरोन, और बी में क्या है? आपका एस्ट्रोजन, है ना। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? यह 21 में पूछा जा चुका है। यह बहुत ही आपके लिए भी VVI हो सकता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो प्यारे बच्चों, यह भी क्वेश्चन 21 में पूछा जा चुका है। तो टेस्टोस्टेरोन आपका स्रावित कहाँ से होता है? यह वृषण से स्रावित होता है। वृषण से, यानी यह क्या है? टेस्टोस्टेरोन पुरुष का हार्मोन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृषण से। अगला, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ये भी क्वेश्चन आपका 21 में पूछा जा चुका है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है प्यारे बच्चों आपका एड्रिनल द्वारा रुधिर चाप का नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? मानव मस्तिष्क का, यानी मानव के मस्तिष्क का औसत भार कितना माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1.4 kg। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 2021 में भी पूछ लिया है। अगर केजी में नहीं देता है तो ग्राम में देता है, तो इसको 1400 ग्राम आपको दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? 1400 ग्राम आपको दिया रहेगा। तो केजी में याद रखेंगे 1.4 kg और ग्राम में याद रखेंगे 1400 ग्राम। आपका दोनों तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहे थे। अगले हम जीव विज्ञान का अध्याय 3 लेकर आएंगे। जनन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।